हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट कर दिया था। वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ न्यूट्रिशन, उन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके। एक बारी फिर से रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोग कहाँ थे। हम लोग पिलर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे थे। पिलर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग एनर्जी फ्लो को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ट्रॉपिक लेवल के बारे में लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक लेवल क्या चीज़ होता है। वहीं से हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बायोमास, या ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ईजिली इसकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, प्रो कॉपरेशन क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन एंड कैनाबलिज्म और कैंपिटिशन क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट वाली क्लास में। वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको ये बी का एग्जाम्पल दिया था कि मधुमक्खी कैसे फ्लावर से जुड़ी होती है, प्लांट से कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे इनका रिलेशन म्यूचुअलिज्म का होता है, मतलब एक दूसरे से कैसे बेनिफिट करते हैं। अगर मधुमक्खी ना हो तो प्लांट्स नहीं रहेंगे और प्लांट्स ना हो तो मधुमक्खी नहीं रहेंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल हमने कल समझने की कोशिश करी थी, परागण। परागण का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है फूलों से, और फूल दूसरे फूल यानी कि इनका प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इनका होता है मधुमक्खी के जो है एंथर को दूसरे में ट्रांसफर करने से। तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी लास्ट वाली क्लास में। म्यूचुअलिज्म के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अब आज का टॉपिक आता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या चीज़ होता है समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था कि पिरामिड क्या होता है, कि रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो पोषण स्तर पे कहाँ पे है, इस बात को बताएगा कौन, आपका पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान जो सनलाइट से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता है, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट को कोई खाना तो चाहिए नहीं होता, दाल चावल। क्या चाहिए होता है, सिंपल सी बात है, धूप चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट इसको ईजिली मिल जाता है। तो सनलाइट ईजिली मिल जाता है, तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे निचले स्तर पर जिसकी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो होता है सबसे निचले स्तर पर। तो इसका हमने दिखा दिया कि प्लांट का ट्रॉपिक लेवल कहाँ है, पिरामिड में सबसे नीचे। ठीक है, अब हो सकता है ये ऐसे भी बने, हो सकता है ये ऐसे भी बने। तो जिसका बेस ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी संख्या ज्यादा है। जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं, किसी किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी भोजन बनाता है, तो उसका बेस बड़ा होता है क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा होती है। आप आसपास देखिए तो ह्यूमंस से ज्यादा, मानव से ज्यादा किसकी संख्या है, मानव से सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, घास की है, ग्रास की है, प्लांट्स की है, पेड़ की है, पेड़ पौधों की है। ह्यूमन से ज्यादा इनकी संख्या है। अगर ह्यूमन से ज्यादा इनकी संख्या है तो इनका आधार कैसे बनेगा, चौड़ा आधार बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चौड़ा आधार बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रॉपिक लेवल में हमें पता चल गया कि प्लांट कहाँ पे है, सबसे ग्राउंड लेवल में है। तो ट्रॉपिक लेवल डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल पोजीशन कहाँ पे है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था जेठालाल। जेठालाल अगर वो नॉनवेज भी खाता, नॉनवेज खाता जेठालाल, तो उसका कहाँ पे पोजीशन होता, कहीं ऊपर। यहाँ यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर सूर्य से अपनी ऊर्जा लेते हैं, ये वेजिटेरियन है, उसके ऊपर नॉन वेजिटेरियन है, उसके ऊपर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है। उनकी संख्या कम है, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो दोनों है उनकी संख्या सबसे कम है, और वो ट्रॉपिक लेवल में कहीं यहाँ पे होंगे। इसका मतलब है कि सबका अलग अलग स्तर होता है, जो मैंने आपको बताया था। जैसे ये पूछ रहा है कि बताओ मेरी फूड चेन में पोजीशन क्या है, ये बताओ मेरी फूड चेन में पोजीशन क्या है। अगर ये पूछे कि मेरी फूड चेन में पोजीशन क्या है, देखो यार 3 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ग्रास है, सबसे नीचे होगा, जिसका बेस बहुत बड़ा होगा। उसके बाद घास को खाने वाला खरगोश होगा। खरगोश का जो पोजीशन होगा, इसका खरगोश का जो बेस बनेगा वो प्लांट के बेस से छोटा बनेगा। ठीक है, प्लांट का बेस ज्यादा बड़ा बनेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जेठालाल जो इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, उसका उसका बेस कितना बनेगा, तो छोटा सा बेस बनेगा। तो ये अलग अलग पोजीशन है। और कोई ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ही होगा, उसका बेस और छोटा बन जाएगा। तो इस प्रकार एक पिरामिड बन गया।
इसी प्रकार ये एक ट्रॉपिक लेवल बन गया, जिससे पता चल रहा है कि किसी की पोजीशन क्या। मैं पूछ लूं कि इस पिरामिड में आप बताओ, इस पोषण स्तर में बताओ कि इस रैबिट की, ये खरगोश की ट्रॉपिक लेवल या पोजीशन कहाँ है, इकोलॉजिकल पोजीशन, तो आप कहोगे यहाँ पे है सर, बी नंबर पे। अगर नंबरिंग कर दूं ए बी सी एंड डी कर दूं, तो आप बताओ कि इसका कहाँ पोजीशन पहुंचेगा, तो बी पे पहुंचेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज नहीं खा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अलग अलग स्तर हो गया। बाकी यही पौष्टिकता स्तर है। यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी घास खरगोश को नहीं खाएगा, कभी भी घास खरगोश को नहीं खाएगा, सॉरी, हाँ, कभी भी घास घास खरगोश को नहीं खाएगा। कभी भी ये बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता कि घास खरगोश को भी खाए और खरगोश घास को भी खाए, दोनों साइड से नहीं होगा। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, सिर्फ खरगोश ही घास खाएगा, ना कि घास खरगोश खाएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरी बात, एनर्जी डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है प्लांट्स में, इसीलिए कहा जाता है शाकाहारी बनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉन वेज खाने से उनमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल गलत है। नॉन वेज खाने से आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगी, जितना आप घास खाएंगे। अगर इंसान घास खाना शुरू कर दे तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कंपैरिजन नॉन वेज खाने से। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। साथ ही साथ क्या है कि आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट खाते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन खा लेते हैं। जैसे एक मछली है, मछली समुद्र में रहती है, सपोज करो एक मछली है, ठीक है, एक मछली है और मछली समुद्र में है। समुद्र में होने पे क्या होगा कि ये बहुत सारा ऐसी चीज खाएगी जो बहुत प्रदूषित होगा। जैसे कि कोई, सपोज करो कि किसी के घर का जितना मल है, मल जाके, इंडस्ट्री का मल जाके समुद्र में जा रहा है, ठीक है, किसी तरीके का और टॉक्सिक चीजें, विषैली चीजें समुद्र में जा रही है, मछली उसको खा रही है, उसके अंदर जा रहा है और आप पूरा मछली उठा के खा ले रहे हैं, तो आपके अंदर तो सबसे ज्यादा गंदगी जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, वेजिटेरियन खाइए। और इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से भी देखें तो आपको पता चलेगा कि हमेशा वेजिटेरियन खाने से ही आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ये रूल कहता है, एलेंस का रूल कहता है कि 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होगी। आप सांप खा लेंगे, आप बिच्छू खा लेंगे, तो सिर्फ आपको 10% ऊर्जा मिलेगी इसके घास खाने से। तो इसलिए एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगा, कम होगा, घटेगा। कहां पे? ट्रॉपिक लेवल में। जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे वैसे वैसे, तो जितना वेजिटेरियन रहेंगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, ऐसा ट्रॉपिक लेवल बताता है, ऐसा ये फूड चेन बताता है। 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं जिनको हमको समझना चाहिए। 3 प्रकार के, पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, संख्याओं का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, भार का पिरामिड, भार, हिंदी में भार, ठीक है, जैव भार बोलते हैं, जैव भार, जैव भार का पिरामिड। फिर है एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑन प्रोडक्टिविटी, कि किस पिरामिड उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ऊर्जा के हिसाब से। तीनों पिरामिड देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पिरामिड की बात करते हैं, संख्याओं के पिरामिड की बात कर लेते हैं, बायोमास पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की, तो पिरामिड ऑफ नंबर देखो दिखाता है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, किसी भी पोषण स्तर में, किसी भी पिरामिड में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का संख्या कितना होगा। ठीक है, सपोज करो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो तकरीबन 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। यानी 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे तो 3 टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे या वेजिटेरियन खाते होंगे, दोनों मिक्स करके खाते होंगे, सिर्फ 3 होंगे ऐसे। ये बताता है नंबर। अगर नंबर की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर में 2 तरीके का होता है। ये पिरामिड 2 तरीके से बनता है पिरामिड ऑफ नंबर का, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। अगर मैं पूछूं कि उल्टा पिरामिड या सीधा पिरामिड किसका बनता है, तो घास इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, समुद्र या पानी वाला परितंत्र और घास परितंत्र का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। क्यों भाई सीधा बनता है? देखिए, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? घास की होती है, नहीं होती है? एक घास में घास की संख्या, और टॉप पे बैठे घास को कौन खाएगा? घास को कोई हर्बीवोरस खाएगा, खरगोश वगैरह खा लेगा। उसके बाद खरगोश को कौन खाएगा? उसके ऊपर के सेकेंडरी टर्सरी खरगोश को खा लेगी लोमड़ी, लोमड़ी को कौन खा लेगा? शेर, शेर को कौन खा लेगा? कोई नहीं खाएगा, सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? घास इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रास इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रास की संख्या होगी, इसलिए इसका बेस बड़ा बनेगा। उसके बाद उससे कम टिड्डा, टिड्डा जो घास खाता है, टिड्डे की संख्या घास से कम होगी। तो घास की संख्या जब कम होगी तो घास की संख्या जब कम होगी
तो पिरामिड उल्टा भी बन सकता है, लेकिन उल्टा नहीं, सीधा ही बनेगा। यहाँ पे पिरामिड सीधा ही हमेशा बनेगा। अब देखो, ये हो गया हमारा दो इकोसिस्टम, एक तो ग्रास इकोसिस्टम, एक तो पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे क्या होता है, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिनको मछलियां खाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मछलियां कैसे खाती हैं। ठीक है, मछलियों को कौन खाएगा, बड़ी मछली खाएगा। बड़ी मछली को कौन खाएगा, बगुला वगैरह खा लेगा। तो चूंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है, नंबर की बात करें, किसका नंबर ज्यादा है, तो नंबर में फाइटोप्लैंक्टन की नंबर गिनने बैठोगे तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा होगी। अगर गिनने बैठोगे ग्रास इकोसिस्टम में, घास की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो इस सिस्टम में जब हम देखते हैं कि इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा है, तो संख्या के आधार पर हम बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, तो ग्रास इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। कहने का मतलब इतना है। नहीं समझ में आया, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, विल टेल यू वॉट एवर द रिक्वायरमेंट है जो आपको भी, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आप नीचे मुझे बताओ। ग्रास इकोसिस्टम हो गया। अब बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ ट्री देख लेते हैं। ट्री का अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो ट्री का पिरामिड होता है जो है ये उल्टा बनता है। एक पेड़ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, पेड़ से चिड़िया खाती है, चिड़िया पेड़ पे उपस्थित रहती है, पेड़ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिससे इसको दाना पानी मिलता है और ये खाती है, जिंदा रहती है। ठीक है, अब ये पेड़ पे अगर ये है, तो अगर पेड़ पे ये मर गई तो इसको मरने के बाद कौन खाएगा, पैरासाइट्स खाएंगे। ठीक है, और पैरासाइट्स को कौन खाएगा, हाइपर पैरासाइट्स खाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पेड़, अगर मैं नंबर की बात करूं तो एक ही पेड़ था, एक पेड़ पे कम से कम नहीं तो होगा 200 चिड़िया जिंदा रहती हैं। 200 चिड़िया पे अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1 लाख पैरासाइट्स जिंदा रहते हैं। 200 चिड़िया को 1 लाख पैरासाइट्स खाएंगे अनुमानित तौर पे। 1 लाख पैरासाइट को 10 लाख हाइपर पैरासाइट खाएंगे। तो कैसा बन रहा है, नंबर के मामले में ये छोटा पड़ रहा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, तो इन्वर्ट कैसा बना, हमारा पिरामिड कैसा बना, ऐसा उल्टा बना, जिसका बेस छोटा है और जिसका अपर पार्ट चौड़ा है। तो अगर हम बात करें कि प्लांट इकोसिस्टम की बात करें, प्लांट इकोसिस्टम में पिरामिड हमेशा, नंबर का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। एक स्पिंडल शेप भी बनता है, स्पिंडल शेप भी बनता है जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो पेड़ होता है, उसके बाद हर्बीवोरस होते हैं जो पेड़ पे जिंदा रहते हैं, और हर्बीवोरस को कोई कॉर्निवोरस खाएगा, जिसे चीलबाज खा लेगा, तो उसका स्पिंडल शेप में बनेगा। मतलब इस प्रकार कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, दैट इज द स्पिंडल शेप। तो ये एक दूसरा शेप हो गया। तो 3 प्रकार के शेप मैंने बनाए, एक तो सीधा, ठीक है, एक तो सीधा, अपराइट जिसको बोलते हैं, अपराइट बन गया, अपराइट। ठीक है, अपराइट ये बायोमास वाला है, खैर ये अपराइट हो गया, एक तो अपराइट हो गया, दूसरा इन्वर्टेड होगा, तीसरा स्पेंडल शेप हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में 3 बातें जाननी थी। रिमेनिंग चीजें बती हैं बायोमास के बारे में। बायोमास के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।